महीनों में यह पूरे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है तो गलत नहीं होगा। एनसीपी आज पूरी तरह से टूट गई है। अजीत पवार एनसीपी को तोड़कर महाराष्ट्र में शिंदे सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। दावा किया जा रहा है 53 में से 40 विधायक एनसीपी के अजीत पवार अपने साथ ले गए हैं। सही आंकड़ा अभी तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन अब यह साफ हो चुका है एनसीपी टूट चुकी है, महाविकास अघाड़ी टूट चुकी है। शरद पवार की पार्टी जो दशकों से उन्होंने खड़ी की थी, आज वो तार तार हो चुकी है। क्योंकि जब अजीत पवार एकनाथ शिंदे सरकार में शपथ ले रहे थे, जरा सोचिए उस मंच पर कौन कौन मौजूद थे। एनसीपी के बड़े बड़े नेता उस मंच पर मौजूद थे। प्रफुल्ल पटेल खुद उस मंच पर मौजूद थे। वो प्रफुल्ल पटेल जिन्हें शरद पवार ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। जरा सोचिए, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, सारे एनसीपी के बड़े बड़े नेता अगर शरद पवार को धोखा देकर उनकी पार्टी छोड़कर, उनका साथ छोड़कर और अजीत पवार के साथ चले जाएं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एनसीपी में, शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में कितनी ताकत बची है। किशोर तिवारी मुस्कुरा जरूर रहे हैं, बीजेपी को इसके लिए बार बार दोष भी दे रहे हैं, लेकिन आज किशोर तिवारी, उसके बाद विनोद आपके पास भी आ रहा हूं, आज किशोर तिवारी सवाल यह है, आप बीजेपी पर पार्टियां तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, नैतिकता का सवाल उठा रहे हैं किशोर तिवारी, लेकिन किशोर तिवारी जब उद्धव ठाकरे बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, एनसीपी के साथ जा सकते हैं, नीतीश कुमार, मैंने ट्वीट भी किया है, नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जा सकते हैं, तो अजीत पवार एनसीपी छोड़कर बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकते? क्या गलत है उसमें किशोर तिवारी? नहीं, एक बात मैं कह रहा हूं, अगर ये एनसीपी का ऑफिशियल डिसीजन होता तो मैं आपकी बात को मान लेता था। अगर हमारी पार्टी है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमको बीजेपी में नहीं रहना था, हमने बीजेपी से सरोकार छोड़ दिया। एक बात हमने मानक करना चाहिए था कि हमने जनता में लौट जाना था। जनता में जाकर हमने, वो हमसे गलती हुई, हमारे उद्धव जी ने कई बार भूला भी। हाँ, आज मैं कहता था कि ये जितने भी विधायक मुख्यमंत्री पद की, उप मुख्यमंत्री पद और मिनिस्टर की इन्होंने शपथ ली, ये एनसीपी से चुन के आए, शरद पवार जी के नाम से चुन के आए, तो ये अपने पद का अगर छोड़ देते तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन मैं फिर से कहूंगा तुम्हें, मानक की जिस हसन मियालाल मुशर्रफ को आप 400 करोड़ के भ्रष्टाचार में बताते हैं, जिस अजीत पवार को आप कहते हैं कि इनकी 5000 करोड़ की संपत्ति और भ्रष्टाचार है, और आप ही कहते हो कि छगन भुजबल को चार्जशीट करके आप 2.5 साल जेल में रखते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस नैतिकता की आप बात करते हो कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसका मतलब जो पैसे खाए ऐसा आप आरोप करते हो, उनको आप अभय देते हो, मिनिस्टर बनाते हो। मैं किशोर तिवारी आपसे एक सवाल और पूछता हूं, किशोर तिवारी, आज बोलो। आज सवाल किशोर तिवारी ये भी है, 4 साल हो गए ना महाराष्ट्र के चुनाव को, 3.5-4 साल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में साल भर बाकी है और महाराष्ट्र के चुनाव में 1.5 साल लगा लीजिए। जब एनसीपी के ये सारे के सारे विधायक और नेता 3.5-4 साल विपक्ष में बैठे रहे, अब आखिर के 1 साल में अगर वो पलटी मार रहे हैं और पाला बदल भी रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पद के लालच में चले गए, सत्ता की मलाई खाने के लिए चले गए? 3.5-4 साल विपक्ष में बैठे ना ये। देखो मानक तुम्हारे सवाल को अगर कोई लॉजिकली सोचेगा तो बोलेगा नहीं, ये तो शायद एनसीपी में नाइंसाफी हो रही थी, पार्टी में अंतर्गत द्वंद्व है। अरे मैं बोल रहा हूं कि जिसे सीबीआई की रेड पे रेड पड़ रही है, जैसा भय बताया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, जैसे ईडी, सीबीआई और सीएजी की रिपोर्ट ला के यहाँ पर इंक्वायरी की जा रही है। मतलब आप कह रहे हैं 40 के 40 एमएलए जो अजीत पवार के साथ जा रहे हैं सारे करप्ट हैं, सारे ईडी और सीबीआई के डर से चले गए बीजेपी के साथ? नहीं, जो प्रमुख नेता है वो, बचे हुए नेता को तो फिर से विनोद बोलेगा ना, विनोद सुनेगा 100 खोके एकदम ओके। अभी तो उन्होंने शपथ ली है, अभी रिवॉल्ट हुआ है, अभी तो पूरा जो स्क्रिप्ट मोदी जी ने सर्टिफाई। ओके विनोद।